सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। धमाके के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए, एनएसजी और फोरेंसिक्स की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। धमाके को लेकर अपडेट लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से। इधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा के मुताबिक यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ जो धीरे धीरे रेंग रही थी। इस धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से कई लोग इस धमाके की चपेट में आ गए। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी और चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कार धमाके की यह घटना एक ऐसे वक्त पर हुई है जब आज ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। जी हां, 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। ये विस्फोटक जिन लोगों के पास से बरामद हुआ उनमें 2 आरोपी डॉक्टर है, 1 आरोपी टीचर है और 1 आरोपी मस्जिद का इमाम है। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने भी तेलंगाना के एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आतंकवादी रेजिन नाम का घातक जहर लेकर तैयार कर रहे थे, रेजिन जिसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर 10 बड़े अपडेट बताते हैं। सबसे पहला अपडेट यही है कि इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस धमाके पर बात की है, पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बारे में जो जरूरी बातें थी वो तमाम बातें बताई गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और उन्हें इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरा ब्रीफ किया कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसा ये धमाका हुआ, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि यह धमाका हुआ कब, 6:55 ठीक हल्ला बोल खत्म हो रहा था जिस दौरान ये खबर आई कि ये बड़ा धमाका हुआ है। 6:55 पर यह धमाका हुआ और अब तक की जानकारी के मुताबिक ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। तीसरा, अभी चलती हुई गाड़ी में धमाके की बात सामने आई है क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई आगे जा रही थी। चौथी सबसे बड़ी बात, इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 24 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। घायलों को पास के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सबसे पहले मौतों की पुष्टि एलएनजेपी हॉस्पिटल से ही आई थी जब यह बताया गया कि वहां पर 8 लोग की मौत हो चुकी है। अभी आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। 5वीं बड़ी बात, पुलिस ने बताया है कि उसने घटनास्थल पर लगी आग जो थी उस पर काबू पा लिया गया है। एक बार यह धमाका हुआ गाड़ी में, उसके बाद आसपास की गाड़ियां सब धू धू कर जलने लगी। सबसे पहली प्रायोरिटी थी पुलिस की कि वहां पर आग पर काबू पाया जा सके, जिसके बाद फोरेंसिक्स की टीम और अन्य जांच वाली जो टीमें होती उन सबको बुलाना था। तो आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। छठी बात, इस धमाके में कम से कम 6 और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमने इसीलिए पूरे वीडियो को देखा, गिना एक एक करके कितनी गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो बाकी गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आई उनमें लोग मौजूद थे या फिर नहीं थे। 7वां, इस धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा, देहरादून, अयोध्या, इन तमाम शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सूबे में यह आदेश दे दिया है कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी गश्त करेंगे और ऐसे ही हाई अलर्ट तमाम जगहों पर घोषित किया गया है। 8वां, चश्मदीद इस घटना को बॉम्ब ब्लास्ट बता रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो जांच के बाद घटना के बारे में बताएगी। यानी अभी तक आतंकी घटना है या नहीं है, इस पर पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया और अभी इंतजार करना होगा कि आखिर पुलिस क्या कहती है। 9वां, एनएसजी, एनआईए, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। और 10वां बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है। इससे पहले
साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के एंट्री गेट पर बॉम्ब धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। उस समय देश में यूपीए की सरकार थी, लेकिन मोदी सरकार के 11 साल में पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ है।